प्रिय मित्रों, आज श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 13 का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस अध्याय को क्षेत्रज्ञ योग भी कहते हैं। इसमें कुल 35 श्लोक हैं। इस अध्याय का आरंभ होता है अर्जुन के निवेदन से। अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण से कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञेय और ज्ञान के बारे में समझावें। इन्हीं विषयों पर भगवान समझा रहे हैं। कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है और शरीर के भीतर जो परमात्मा का वास है वह परमात्मा क्षेत्रज्ञ है और उसी को जान लेना ज्ञान है। दूसरा उत्तर और बढ़ते हैं। पंच तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5, 3 मन, बुद्धि और अहंकार 8, 10 इंद्रियां 18। कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र हैं और इंद्रियों के विषय अंतःक्रिया है। और आगे क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि विनम्रता, अहिंसा, अहंकारहीनता, सहिष्णुता, सरलता, पवित्रता, प्रामाणिकता, वैराग्य, भक्ति, सत्य की खोज वगैरह एक गुण है, ज्ञान है। ज्ञानी ही यह करते हैं। यह खंड हो गया एक प्रकार से। उसके बाद कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा सर्वव्यापी है, वही ज्ञेय है और उसी को जानना ज्ञान है। आगे कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियों में विभाजित रहते हुए भी वह परमात्मा अविभाज्य है, अविभाजित है। दिखाई पड़ता है विभाजित, है अविभाजित। इसी रहस्य को जान लेना ज्ञान है। वही जन्मदाता है, वही पालनहार है और वही संहर्ता है। वही जान लेना ज्ञान है। अब आगे की बात और बताते हैं कि प्रकृति और जीव ये दोनों अनादि हैं और जीवों में जो भी गुण दोष है वे सभी प्रकृति जनित है। जीव में मूलतः कोई गुण नहीं होता है, वह तो चैतन्य है, चेतना है, उससे गुण कह सकते हैं। लेकिन जो भी लौकिक गुण है वह प्रकृति से आए हुए गुण हैं जीवों में। और प्रकृति कारण और कार्य दोनों है। सृष्टि का कारण भी है और कार्य भी है प्रकृति, और जीव उसका भोक्ता है, भोग करता है। तो जीव प्रकृति के 3 गुणों में रम जाता है, खो जाता है, स्वयं को भूल जाता है, अपने को वही समझ लेता है। लेकिन जीव के अंदर जो आत्मा है वह नहीं किसी प्राकृतिक गुण में रमती है, वह निर्लिप्त ही रहती है। आत्मा, शरीर लिप्त होता है, जीव लिप्त नहीं होता है आत्मा के तल पर, शरीर और इंद्रिय के तल पर। आत्मा साक्षी है, वह नहीं रमता है। तो जो व्यक्ति प्रकृति, जीवात्मा और अंतः क्रियाओं को समझ लेता है वह
मुक्त हो जाता है, साक्षी हो जाता है। कुछ लोग ध्यान से अपने भीतर परमात्मा को देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान से देखते हैं, कुछ लोग कर्म योग से देखते हैं। अपने अपने माध्यम है, तरीके हैं। यह चराचर अस्तित्व कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के ज्ञाता दोनों का संयोग है, मिलन है। यह चराचर अस्तित्व कर्म शरीर से होता है, आत्मा निर्लिप्त है। जैसे आकाश से उपमा दी जाती है, आकाश में बादल आते हैं, पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ता है, रॉकेट छोड़ते हैं, धुआं उड़ाते हैं और वे सभी चले जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। आकाश यथावत रहता है, निर्लिप्त रहता है, कोई गुण दोष से प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार कहते हैं आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण। वो जो कहते हैं वो मैं आपको सुना देता हूं कि यथा सर्वगतम सूक्ष्म व्यात आकाशम नोपलिप्ते सर्वत्र अवस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्त। इसलिए आत्मा की तुलना आकाश से करते हैं, साक्षी से करते हैं। वह निर्लिप्त ही है, वह लिप्त नहीं है। और तब दो बातें अंतिम महत्वपूर्ण बताते हैं कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा अपनी चेतना से पूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। तो जो आत्मा को, शरीर को ज्ञान से जान लेता है, इस चक्र को, उस ज्ञान से वह भवसागर से पार उतरने की विधि भी जान लेता है। यही इस अध्याय का सारांश है। धन्यवाद।